स्टार्ट। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविसाहुणम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजीकरण। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 582 582, गाथा नंबर 412 412। भाव चल रहा है कि आत्मा ही आत्म तत्व ही ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक है और एक उस ही का अनुभव करने वाले पुरुष को मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए उस एक आत्मा का ही सेवन सदा करना चाहिए। ये भाव चल रहा है 412 नंबर की गाथा। मोक्ष पहेयपाणम अवहितं चैव जाहीतं चेय तथैव विहरनित्यं मा विहरसु अन्नन्दव्येषु तू स्थापनीजे को मोक्ष पथ में ध्यानुभव तू से उसमें ही नित्य विहार कर न विहार कर पर द्रव्य में। अंतिम कक्षा में मैंने विहार समझाया था ना आपको, कैसे करता है विहार, है ना। क्या कहते हैं, हे भव्य, मोक्ष पथ में, तू मोक्ष मार्ग में, तुम सब मोक्ष मार्ग में मोक्ष आदि पथ को पाना चाहते हो, नहीं चाहते हो? मोक्ष पथ को पाना प्राप्त करना चाहते हो ना, जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो कि संसार से निकलने का एकमात्र ही उपाय है, कुछ करना नहीं है आपको। एकमात्र उपाय, बोले क्या उपाय है? कि तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर, यानी अपने आप को, अपने आत्मा को यानी अपने आप को। ठीक है ना, आत्मा माने आप, अपने आप। तो मैं अपनी आत्मा को मतलब मैं अलग हूं आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। अर्थात अपने आप को क्या कर, स्थापित कर। कैसे स्थापित करूं मैं अपने आप को मोक्ष मार्ग में? तो कहते हैं तम च एव ध्यायस्य, अर्थात उसी का ध्यान कर, उसी को चेत अर्थात अनुभव कर, तत्र एव नित्यम विहारम, और उसी में निरंतर विहार कर, मतलब निरंतर उसी में स्थिर रहे। अन्य द्रव्येषु माँ विहारशी, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, अन्य द्रव्यों में अपने उपयोग को लेकर मत जा। एकमात्र उस आत्मा का ही ध्यान कर, उस आत्मा का ही अनुभव कर और उस आत्म तत्व में ही स्थिर रहे। हे भव्य, स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा के दोष से पर द्रव्य में, अर्थात अपने अज्ञान के कारण पर द्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर उसे अति निश्चलता पूर्वक, क्या कह रहे हैं कि अपनी प्रज्ञा यानी कि अपनी अज्ञानता के कारण ही परद्रव्य में विहार कर रहा था। अब अपनी प्रज्ञा की जागृति के आधार से ही, उसके कारण ही परद्रव्य का मोह छोड़कर, उसकी दृष्टि छोड़कर निज चैतन्य तत्व में स्थापित हो। क्या कहते हैं, दोष से परद्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अब अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर
अपनी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही, अपनी समझदारी से ही, अपने भेद विज्ञान पूर्वक ही, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करके ही, जहां तू अपने आप को स्थापित किए बैठा था, जहां तू विहार कर रहा था, वहां से क्या कर, अपने आप को मोड़, कहाँ ले आ, उस भाव को छोड़कर, प्रभाव को छोड़कर निज भाव की ओर आ। तो क्या कहते हैं उसे, अति निश्चलता पूर्वक, निश्चलता पूर्वक मतलब दृढ़ता पूर्वक, ठीक है ना, ढुलमुल नहीं, कि 50-50 नहीं, कि भैया अभी तो पर को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, चलो मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, नहीं अभी पंचम काल है तो आधा छोड़ूंगा आधा नहीं छोड़ूंगा, अथवा मेरी अवस्था अभी संपूर्ण भाव को छोड़ने की नहीं है, तो कुछ तो पर में देखना पड़ेगा ना, अगर मैं शरीर की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, पर द्रव्य की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो उनका कार्य कौन करेगा, है ना, तो बोले अभी वस्तु स्वरूप को नहीं समझा तू। अति निश्चलता पूर्वक मतलब दृढ़ता पूर्वक, वस्तु स्वरूप को दृढ़ता पूर्वक समझकर, दृढ़ता पूर्वक ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, किसको, अपने आप को, कहाँ स्थापित कर, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा, समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा, निरोध द्वारा मतलब उन अन्य समस्त चिंताओं को छोड़कर, अन्य समस्त चिंताओं से अपने उपयोग को हटाकर, सभी प्रकार के विकल्पों को तोड़कर, ठीक, तथा समस्त चिंतांतर निरोध नाट्य आत्म एकाग्रव, देखो ऊपर संस्कृत में लिखा है ना, समस्त चिंतांतर निरोधे नाट्यमंत एकाग्रव, अर्थात आत्मा में एकाग्र हो, क्या कहते हैं, समस्त अन्य चिंता के निरोध वाला द्वारा। सूत्र भी लग जाएगा, एकाग्र चिंता निरोधो हाँ ध्यानाम। वो तो ध्यान का स्वरूप है, वो तो ध्यान बताया कि एक तरफ चिंत, अपने अपने उपयोग को एक तरफ टिका के रखना, एकाग्र चिंता निरोध से ध्यानम, अन्य अन्य की चिंता का निरोध करने का नाम ही ध्यान है, एक का रखना चिंतन, अन्य का छोड़ देना। तो वो एक कौन है जिसका चिंतन करना है, वो एक कौन है जिसकी तरफ अपने उपयोग को लेकर जाना, तो समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर, अत्यंत एकाग्र होकर ज्ञान दर्शन चारित्र का ही ध्यान कर, अत्यंत एकाग्र होकर अपने उपयोग को कहा ले जा, उस दर्शन ज्ञान चारित्र में ही स्थापित कर, तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा, अर्थात कर्म के उदय और कर्म के फल, कर्म के स्वरूप, कर्म के फल, दोनों ही प्रकार के भावों को छोड़कर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, सबकी दृष्टि छोड़कर, तो कर्म चेतना माने अपने कर्तापने को त्याग कर, पर मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसी मान्यता का त्याग कर, और कर्म फल चेतना अर्थात कर्म आदि के उदय के अनुसार प्राप्त होने वाले संयोगों को, जिसको तो सुख दुख का फल मानता है, फल मानता ना, ये मेरे सुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, अर्थात जो भी स्थिति परिस्थिति तुझे प्राप्त है वो सब क्या है, कर्म फल चेतना, ये ध्येय क्या है, ध्येय क्या है, फल, फल, कर्म। पकड़ में ही बात, हाँ कर्म फल, संयोग क्या है, कर्म फल, ठीक है ना, जो भी हमें बाह्य संयोगों के आधार से प्राप्त हुआ है वो सब क्या है, कर्म फल। तो क्या कहते हैं, कर्तापने का त्याग करके कि मैं उनमें कुछ कर सकता हूँ, और संयोग आदि की बुद्धि त्याग कर, कर्मफल चेतना का त्याग त्याग के द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर, अर्थात एक जानन 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 चैतन्य 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 भाव होकर, एक चैतन्य भाव मात्र होकर, दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अर्थात अनुभव कर, एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कर। तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन नहीं है, एक ही है ना, एक ही है, दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का अनुभव कर, अर्थात एक चैतन्य भाव का ही अनुभव कर, चैतन्य को कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, अनुभव कर, तथा द्रव्य के स्वभाव के वश में अपने को प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, तथा द्रव्य के स्वभाव के वश, जैसे द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य के स्वभाव वश यानी कि जैसा द्रव्य का स्वभाव है, उस स्वभाव के, द्रव्य का स्वभाव कैसा है, निरंतर पर्यायों वाला है, निरंतर परिणमन वाला है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, द्रव्य के स्वभाव के वश से प्रतिक्षण जो परिणमन उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, अब ब्रैकेट में डाल देखो, अर्थात परिणामी पने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला, दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणाम वाला होकर, प्रतिक्षण कैसी पर्याय हो रही है ज्ञान में, जानन 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 जानन, वो जानन जानन पर्याय कैसी है, दर्शन ज्ञान चारित्र वाली है, उस जानन पर्याय में जो स्थिरता है ना वो चारित्र है, और जो जानन जानन भाव है वो ज्ञान दर्शन है, समझ में आई बात।
और ज्ञान दर्शन में जो स्थिरता है, और वो ज्ञान दर्शन कैसा है कि निरंतर परिणमने वाला है, निरंतर चैतन्य 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 भाव वाला है, निरंतर निरंतर जानन स्वरूप है ना। तो क्या कहते हैं, तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से अपने को, अपना स्वभाव कैसा है, मात्र जानना, मेरा काम वो जानना भाव, चैतन्य भाव। और जानना भी कैसा, वो जानने में ऐसा जानना नहीं कि जानना माने किसको जानना नहीं, मात्र जानना। हाँ, जानने में आए ऐसा नहीं, सहज जानन जानन जो भाव है वो, उसमें जो अहमपना होगा, उसमें जो स्थिरता होगी, उसकी बात है। देखो हम आत्मा जानने का कार्य करता है, तो आत्मा जानने का कार्य करता है, तो जानने में, अनुभव दशा में जानने में, क्या आत्मा जानने में आता है? तो जो आत्मा जानने में आता है वो कैसा जानने में आता है, समझना बड़े ध्यान से। ये गाथा 412 नंबर की गाथा का भाव, जानने में, आत्मा जानने में आता है, तभी तो उसमें है ना, उसी को अनुभव कहेंगे ना। तो जो अजानने में आत्मा जानने में आया, तो कैसा जानने में आता है? प्रदेश तो जानने में नहीं आते, है ना, आत्मा प्रदेश रूप से तो जानने में ज्ञान नहीं आता। ज्ञान स्वरूप ही जानने में आता है। तो ज्ञान स्वरूप माने क्या, है ना, ज्ञान स्वरूप माने क्या, ये इसका विचार करो, इस पे थोड़ा फोकस करो कि वो जो ज्ञान स्वरूप जानने में आया, तो ज्ञान में जब ज्ञान झलकेगा तो कैसा झलकेगा, विचार करो, ज्ञान कैसा झलकेगा? अभी ज्ञान झलक रहा है या नहीं झलक रहा है? विचार कर कर देखो। जानने में, चैतन्य भाव जानने में आता है, तो कैसे जानने में आता है? तो ज्ञान स्वभावी है ना, ज्ञान से यानी शक्कर से, मिठास से शक्कर को पकड़ते हैं, तो ज्ञान से वह चैतन्य भाव पकड़ में आता है। ठीक। तो ज्ञान जब ज्ञान के जानने में आता है तो कैसा जानने में आता है? जब ज्ञान ज्ञान के जानने में आएगा तो कैसा जानने में आएगा? हर उसमें समय कुछ जो जानना नहीं होगा, अनुभूति ज्ञान। हो ही रही है ज्ञान की, जो भी हम कर रहे हैं वो ज्ञान ही है ना, जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ, वो सब ज्ञान ही है ना। है तो सब ज्ञान ही, पर इसको ज्ञान नहीं कहते। सुन रही हूँ, कर रही हूँ, देख रही हूँ, है तो ज्ञान ही। जो जानने में ज्ञान आएगा, तो कैसा जानने में आएगा? विचार करो ना। सुखरूप जानने में आएगा मेरा। हम्म, वो तो फल है, जानने में कैसा है? तो देखो, जानने में वो चैतन्य भाव जब जानने में आता है, आत्मा जब जानने में आता है, वो जो जानन जानन भाव सहज अभी विद्यमान है ना, प्रगटमान है, प्रगटमान है। इस जानन जानन भाव में जो अहमपना होता है, इसको कहते हैं आत्मा का जानना। अभी ये मेरा अहमपना जानने में नहीं है, समझे, स्वभाव में अहमपना नहीं है। मैं जानता हूँ, पर को जानता हूँ, जो जिसको मैं जान रहा हूँ, जो जो ज्ञेय आदि पदार्थ मेरे जानने में आते हैं, उन ज्ञेय आदि के माध्यम से मैं जानने को पकड़ता हूँ। जबकि यहाँ पे जानना कैसा है, ज्ञेय आदियों से विमुख होकर जानन भाव को पकड़ना है। मैं जानने वाला हूँ, अभी कैसे मालूम चलता है तुमको? मिथ्या दृष्टि जानने के भाव को ज्ञेय से समझता है, उसको कहते हैं ज्ञेय कृत ज्ञान। ज्ञेय कृत ज्ञान होता है या नहीं होता है? बोलो। नहीं होता है, ज्ञान ज्ञेय कृत नहीं होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो ज्ञेय कृत है। ज्ञेय कृत है इन सेंस कि वो ज्ञेयों से ज्ञान को पकड़ता है। और सम्यक दृष्टि यानी स्वानुभूति के समय क्या होता है कि जो जानन जानन भाव है ना, ज्ञान का जो काम है, जानन जानन जानन, वो सहज चैतन्य भाव जानन 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 में हूँ, ऐसे अस्तित्व का स्थिर होना, अपने उस अस्तित्व भाव का जानने में आना, जानन जानन भाव का जानने में आना, वो उसको कहते हैं आत्मानुभूति। वो कैसी होती है? एक, कि वो कोई प्रदेश दिखाई देते हैं, ऐसी नहीं होती। दूसरा, कि जानने में कुछ जानने में आता है, जानन भाव के जानने में कुछ आता है, तो ऐसा ज्ञान और ज्ञेय का वहां पे भेद नहीं होता। क्या कहा, समझ में आई बात? ज्ञान में ज्ञेय का भेद नहीं होता, तो क्या होता है फिर? जब ज्ञेय का भेद नहीं होता है तो सहज जानना जाना नहीं होता ना। जब जानने में ज्ञेय का भेद नहीं होगा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों क्या हो गए, एक हो गए। समझना बड़े ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बोलो भैया। देखो, हम परिणाम योग आदि के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं,
भावना आदि में भी पढ़ते हैं, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, तो जीव राशि की अपेक्षा से तो दुर्लभ है ही, लेकिन मुमुक्षु के लिए भी दुर्लभ है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इतना भी दुर्लभ नहीं है कि मुमुक्षु को भी दुर्लभ लगे। मुमुक्षु माने जो मोक्षार्थी जीव है, जिन्हें आत्मा प्रिय है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है, समझ है, उनको दुर्लभ हो ऐसा नहीं। बहुत सहज है, बहुत सहज। मैं अगर अतिशोक्ति ना करूं ना, तो सीना ठोक के कह सकता हूँ कि जितने भी समय सार को पढ़ने वाले सब आत्मानुभूति कर कर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। अब ऐसा लगेगा ये अपने घर में बैठ के तो कोई भी कुछ भी कह दे, 2 तोला की जबान है, दे तौलुआ से मारो, जो शब्द निकले सो निकल जाए, किसी के पिताजी का क्या जाता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल पक्की बात। जो ये घबरा रहे हैं अनुभूति होना मुश्किल है, जिन्हें ये डर लग रहा है कि अनुभूति हो नहीं सकती है पंचम काल और ऐसा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। 101% अनुभूति कर कर ही जाओगे, पक्की बात। तो सम्यक दर्शन को लेकर ही जाओगे इस जन्म से। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या मतलब है इसका? है? ये जो जानन जानन भाव है ना, यही आत्मा है, अन्य कोई आत्मा नहीं है। तो जानने में क्या जानने में आता है? आत्मानुभूति के समय ज्ञान में क्या जानने में आता है? कि ज्ञान में कुछ जानने में आता है ऐसा नहीं अनुभव। जो जानन जानन पना है ना, जानन जानन पना, उसमें अहम पना स्थापित होता है। तो जानन जानन भाव में जो अहम पना होता है, उस अहम पने में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ऐसे 3 भाव नहीं रहते। देखो अभी तुम्हारे सामने दर्पण है या नहीं है ये बताओ। अभी नहीं है ना दर्पण, ठीक है। तुम स्वयं को जान रहे हो नहीं जान रहे हो? स्वयं को देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तुम मैं हूं, ऐसा ऐसा समझने के लिए कि मैं हूं, क्या मुझे दर्पण की आवश्यकता है? बोलो। अभी मैं आंख बंद कर लूं, अब मैं हूं या नहीं हूं? अपने से पूछो। आंख बंद कर लूं तो मैं हूं या नहीं हूं? हूं ना। ये है पना आ रहा है ना जानने में तुम्हारे, है हूं। ये जो हूं का अस्तित्व है ना, ये जानन भाव में स्थित हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? बहुत सहज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोक्ष मार्ग सबसे सरलतम मार्ग है, सबसे सरलतम मार्ग यार। आपको इतनी सी बात समझ नहीं? मुझे मुझे पाना है बस। मुश्किल तो इसलिए है कि अनादि से हुआ नहीं, है ना। अज्ञान है ना, अज्ञान, बस उसके कारण मुश्किल है। बोलो। ताले में चाबी लगाकर ताला घुमाना है ना, चाबी घुमानी है और ताला खोलना है। तो बस इतना ही तो देखना कि चाबी कौन सी लगानी है बस। क्या उसमें कोई मुश्किल काम है? क्या है, सारी सारी मेहनत किस पे है कि आपको 100 चाबी में से एक चाबी ढूंढनी है। चाबी मिल गई, अब ताला खोलने में कितनी देर लगेगी? लगेगी कुछ देर। अब कोई बोले साहब चाबी ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है, मूर्ख है वो। अगर ये कहेगी चाबी ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। अरे लिमिटेड चाबी है ना, देखो कितना आपको दे दी, 100 चाबियों में से एक चाबी ढूंढनी है ना। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों की कितनी संख्या है? अनंत अनंत। अथाह संसार में, इस अथाह संसार में आपको एक ज्ञान ढूंढना है। बोलो कितना मुश्किल है? अथाह संसार में क्या ढूंढना है? एक ज्ञान ढूंढना है, कहाँ मिलेगा? दो चार पांच चीजें भी ढूंढनी होती तो भी मुश्किल था। इस अनंत गुणात्मक आत्मा के अनंत गुणों में से क्या ढूंढना है? ज्ञान ढूंढना है। ओहो, अच्छा हुआ दर्शन नहीं ढूंढना, चारित्र नहीं ढूंढना, बहुत बढ़िया काम है। ये मुश्किल है मिलना, समझना ध्यान से। दर्शन चारित्र ढूंढना पड़े तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। ज्ञान ढूंढना है, बोलो कहाँ नहीं मिलेगा? पहला प्रश्न, कहाँ नहीं मिलेगा? स्पष्ट वही ही है। है, जड़ में नहीं मिलेगा। स्पष्ट ही है, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मैं ज्ञानी हूँ। हाँ है ना, है ना। जैसे जो अन्य मत है ना, वो क्या कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा?
बोले कण कण में है, तू जहां देखना चाहे वहां मिलेगा। कितना सरल कर दिया मार्ग उन्होंने, भक्ति का मार्ग कितना सरल कर दिया। बोले कहाँ मिलेगा? बोले वो कहीं रहता ही नहीं है, ये संसार ही भगवान स्वरूप है। तो जिसमें स्थापना कर ले, जिसमें भगवान दिखना चाहे उसमें दिख जाएगा तुझे, है ना। कितना सरल कर दिया ना उन्होंने मार्ग भगवान को ढूंढने का। ऐसे ही आचार्यों ने कितना सरल कर दिया। बोले तुम्हें क्या करना है? आत्मानुभूति करनी है, ठीक है, कैसे मिलेगी? बोले ज्ञान को पहचान जा, अनुभूति हो जाएगी, बस खत्म बात। समझे या नहीं समझे? क्या 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 पहचान करनी है? ज्ञान की पहचान करनी है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये लाइन बाबूजी जैसे जीवी लिख सकते हैं, जो गुरुदेव के शिष्य हैं ना, गुरुदेव के अनुयायी है, वही जीव ये बात कह सकते हैं। सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सुलभ, ओहो, किसको? किसको सुलभ? ज्ञानी को। सबको। क्या? आबाल और गोपाल। गोपाल माने ज्ञानी, आबाल माने मूर्ख। अज्ञानी। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो इतना सुलभ है तो हो क्यों नहीं रहा? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर में अटका हुआ है ना, बस ये है गड़बड़। पर में अटका हुआ है। उदाहरण देते थे पुराने ज्ञानियों ने, कितना उदाहरण दिया बढ़िया। लाल चश्मा लगाया, अब सारा समस्त सारा संसार क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। अब सारा जगत लाल ना दिखे उसके लिए क्या करूं? बस चश्मा हटा दो, बात खत्म। दिख तो है ही, संसार तो वहीं का वहीं रहने वाला है और देखने वाला भी वहीं का वहीं रहने वाला है। अब संसार और देखने के बीच में एक लाल रंग का जो चश्मा है, बस वो हटाना है आपको, बस। अब संसार कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा दिखेगा। सीधी सी बात है ना। तो बहुत दुखी हो रहा है, लाल दिख रहा है, लाल दिख रहा है, क्या करूं? सब लाल दिख रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। कि अरे तेरी परेशानी का इतना इतना सा ही उपाय है। कौन सी दवाई खाऊं, आंख में क्या दवाई डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, सारे संसार को पेंट कर दूं अलग रंग से? कुछ नहीं करना। कितना बड़ा काम है देखो, सब में अलग अलग रंग भरना, ये मुश्किल काम है या नहीं है? और चश्मा हटाना, ये सरल काम है। सरल काम है, नहीं है? ऐसे आत्मा को जानना, कैसे जानना? बोले जानने को जानना ही आत्मा को जानना है। क्या कहा? जानने में, जानने को जानना, जानने को जानना माने जो सहज जानन भाव है, इसमें जो अहमपना स्थापित होता है। मैं, अहम मिक्कौ खलु शुद्धो नान दंसन समग्गौ निमम्मौ। निर्ममत्व रहित, ममता नहीं, पर से कोई ममता नहीं, ज्ञान दर्शन से समग्र है। और समग्र आत्मा कैसे जानने में आता है? कि जानन भाव मात्र जानने में आता है। जानन हार जनाए छह, गुरुदेव क्या कहते हैं? जानन हार जनाए छह। जाननहार, जाननहार कैसा जानने में आएगा? तो जानन जानन रूपी जानने में आएगा ना। सीधी सी बात है। जो जानने वाला है, जो जानन स्वरूप है, जब वो जानने में आता है तो कैसा जानने में आता है? कि वह जानन जानन भाव ही जानने में आता है। कैसे जानने में आता है? जैसे ज्ञान में घी जानने में आते, क्या ऐसा जानने में आता है? बोलो। अब जब तक, जब भी तुम उसको देखने की कल्पना करोगे, अर्थात जैसे तुम ज्ञेय को जानते हो ऐसे इस आत्मा को जानने की कोशिश करोगे, तो कभी जानने में नहीं आएगा। ये तुम्हारी अनुभूति का विषय कभी नहीं बनेगा। एक जन्म छोड़ो, 100 जन्म लगा देना, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय स्वरूप आत्मा जानने में नहीं आता। क्या कहा? समझे? प्रत्यक्ष प्रदेशों को जानने वाले तो केवली हैं, वो तो रिजल्ट है उसका, अंत में होता है। आत्मानुभूति कैसे होती है? अनुभूति की बात समझो। जानने में जानने वाला ज्ञान में ज्ञेय स्वरूप नहीं आता, तो कैसे जानने में आता है फिर? वहां ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाते हैं। तो बोले ज्ञान और ज्ञेय एक कैसे हो गए? ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए मतलब यह है कि पहली बात तो तू ये समझ, ज्ञान और ज्ञेय ऐसे दो नहीं है अनुभव में। ज्ञान ही ज्ञेय है अनुभव में। और वहां ज्ञान को ज्ञेय कहना, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प का तग त्यज, त्याग कर। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ऐसे भेद को त्याग कर, तो तीनों क्या हो गए? अभेद हो गए। अभेद है या अभेद हो गए?
ये सोचो, अनुभूति के समय तो अभेद हो जाएंगे, अनुभूति के बाहर भेद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, अभेद ही है। पर अभेद भाव से ही जानने में आता है। तो कैसे जानने में आता है? हूं का हुकार ला। गुरुदेव कहते किस में लाए भाई गुरुदेव हम हूं का हुकार? ये जो जानन भाव हो रहा है, बोले हाँ इसमें हुकार ला। बहन श्री क्या कहती है? जाग तो जीव उबोश है, उबोश है, उबोश है। ये है ना, ये जान रहा है ना? बोले हाँ यही तो तू है। और कौन है तू? अब तुझे जो अहम पना है ये जानने में नहीं है। तू क्या चाहता है अनुभूति में? ये जो जानना जानना है इसमें कुछ जानने में आएगा, जैसे देह जानने में आती है, स्वपन जानने में आते हैं, विकल्प जानने में आते हैं, अन्य पर पदार्थ जानने में आते हैं। क्या ऐसा आत्मा जानने में आता है? ऐसा जानने में नहीं आता। जो जानन भाव हो रहा है इसमें अहमपना होता है। इस अहमपने का नाम है आत्म अनुभव, आत्म अनुभूति। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब मैं इससे ज्यादा सरल करके क्या बताऊं? कुछ समझे? बहुत सरल है, बिल्कुल पक्की बात। जो आचार्य देव ने कहा ना 6 महीने में होगा, तो किसको होगा? कोई कोई शर्त थोड़ी लगाई, एक को होगा, दो को होगा, चार को होगा, विरले को होगा। अरे तुम 6 महीने में अनुभूति करके नक्की कर दोगे भाई। 6 महीने भी बहुत मैक्सिमम समय, 6 महीने का थोड़ी काम है। है, अंतर मुहूर्त मात्र का काम है वो तो। अनादि मिथ्या दृष्टि, तीव्र कषाई, तीव्र तीव्र मिथ्या दृष्टि और घोर अज्ञानी जीव की शर्त है वो 6 महीने की। जो घोर मोही है, घोर अज्ञानी है, तीव्र मिथ्या दृष्टि है, कुछ खबर नहीं, कुछ समझ नहीं है, उसकी है 6 महीने की। आजकल एक डिप्लोमा होता है 6 महीने का, होता है, कोर्सेज का होता है, डिप्लोमा कराते हैं 6 महीने में। तो जिन्हें कुछ भी नहीं आता, हम इन्हें 6 महीने में क्या बना देंगे? इस लायक बना देंगे कि ये इसके विषय में जान जाए, है ना? ऐसे ही कहते हैं ना, बिल्कुल अनाड़ी अनपढ़ गांव का गवार ले जाओ, इस साहब इसको कंप्यूटर सिखाना है, तो कितना समय? बोले देखो सीखने में तो जीवन भर लगेगा, पर हम 6 महीने में इसको इस लायक बना देंगे कि कंप्यूटर क्या है ये समझ जाएगा। क्यों? ऐसा है ना, डिप्लोमा होता है ना 6 महीने का। अरे भैया, लोक में जो पर पदार्थ है जिसमें तो कुछ नहीं कर सकता, जब उसे 6 महीने में सीख जाता है, सीख जाता नहीं, सीख जाता है। और ये तो रुचि का कमाल है। बोलो मोबाइल कितनी देर लगी थी तुम्हें सीखने में? है, कितनी देर लगी थी मोबाइल चलाना? कितनी देर में सीखा था? आजकल तो पेट से ही सीख कर आते बच्चे। बाहर आके नहीं सीखते हैं, है ना? वो 15 दिन में तो कार चलाना सीख जाते हैं। सीख जाते नहीं? सीख जाते, 15 दिन में गाड़ी चलाना सीखे, है ना? है ना? अब बताओ, अब आत्मानुभूति करना कितने कितने समय में हो जाएगी? बोले अगर बिल्कुल अनाड़ी हो, कुछ नहीं पता तुम्हें, ऐसे बह समझते हो? कुछ नहीं मालूम, तो 6 महीने में हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं आचार्य देव। सोचो, जिसे, और जो आधा पढ़ा लिखा है, आधा पढ़ा लिखा मतलब जिसे तत्व की समझ है, थोड़ी आत्मा की रुचि है, अध्यात्म शास्त्रों में कहे गए नए आदि को समझता है, उसे कितनी देर लगेगी? उसे कितनी देर लगेगी? और उसका तो सब काम हुआ हवाया है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा दृष्टि फेरेगा ना, जरा सा बस, और काम कंप्लीट। तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत बढ़िया, उसमें हर चीज एकदम एक्यूरेट डाली, एक्यूरेट, कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक नमक नहीं डाला बस। पकाया बहुत बढ़िया है, सजाया बहुत बढ़िया है, अन्य मसाले बिल्कुल अनुपात में, रेशियो में एकदम परफेक्ट डाले, एकदम परफेक्ट। चाहे आप उनको लैब में भी टेस्ट करा लोगे तो गड़बड़ नहीं निकलेगी उसके अंदर, इतना परफेक्शन है। बस क्या नहीं है उसके अंदर? एक मसाला नहीं है, एक। क्या नहीं है? वो नमक नहीं है, बस, और कुछ नहीं। अब बोलो उसमें स्वाद आएगा या नहीं आएगा? तो पूरे खाने में क्या नमक का ही स्वाद है? पूरे खाने में क्या नमक का ही स्वाद है बस, और किसी चीज का स्वाद नहीं है? तो सिर्फ नमक ही खा लो। अगर हम किसी को मात्र नमक से रोटी दे दें, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि पूरे खाने में तो सिर्फ नमक का ही स्वाद है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इस पूरे चैतन्य भाव में जानन भाव ही तो सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं है। तुम अनंत गुणों को जानो,
अनंत गुणों के कार्य को जानो, उसकी पर्याय को जानो, आदि आदि जानो, छह द्रव्य, सात तत्व आदि क्या कहते हैं, वो सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उस एक जानन भाव में स्थिरता के बिना क्या है, वो बिना नमक का खाना, द्रव्य लिंगी का समस्त पुरुषार्थ उस बिना नमक के खाने जैसा है। मुझे बात समझ में ही नहीं, समझ में आई? और ऐसा भी नहीं है कि मात्र नमक से रोटी खा ले कोई, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे कि मात्र नमक खा के तो किसी का पेट नहीं भरने वाला ना। रोटी होती है ना, रोटी में भी नमक ना डालो, आटे में नमक ना डालो तो स्वाद आता है? बोलो, बिना नमक की रोटी खाकर देखना, फिर बताना आता है या नहीं आता है। है ना? फिर बताना। उस रोटी में भी जो स्वाद आता है ना, किससे आता है? नमक से आता है। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में? समस्त क्षेपशम ज्ञान, समस्त वीतराग भाव, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह आदि का त्याग, समस्त समस्त मोक्ष मार्ग एक ज्ञान स्वभाव से शोभा पाता है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से शोभा पाता है, शोभ नहीं है। स्वाद है वो, उसका आनंद है उसका, उस पर दृष्टि नहीं है। बाकी तुम समस्त कहीं पे भी दृष्टि करो, करो। मैंने क्या कहा, बहुत बढ़िया पकवान तुमने बनाए हैं, 56 भोग तैयार किए हैं, बस नमक नहीं है, बस एक एक, वो एक नमक संपूर्ण खाने को क्या कर दिया उसने? हम्म विचार कर कर देखो, क्या समझा रहा हूं मैं कि अब वो आत्मा जो जानने में आया, आया तो कैसे जानने में आया? थोड़ा करेक्शन करो शिवक्षम ज्ञान के अंदर, कि जानन भाव में जो अहम पना होता है उसे कहते हैं आत्मा का जानने में आना। समझे? और उस एक जानन भाव में अहम पने के सिवा जहां कहीं भी तुम्हारी दृष्टि है, क्या है वो बिना नमक के खाने जैसी है। हम्म समझे बात? क्या कहते हैं, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। आत्मा पर रूप से, गेय रूप से यदि जानने में आवे, तो फिर वो आत्मा स्व आत्मा नहीं रहेगा, पर हो जाएगा। अब ये बात तो पक्की है कि जानने में जो भी भाव आता है उसे गेय ही कहते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि या अज्ञानी ज्ञान जीव को जान रहा है, ऐसा जानने में नहीं आता है। कैसा जानने में आता है? कैसा देखना आग बंद करके तुम्हें आत्मा? बोलो भैया, कैसा दिखाई देगा? क्या कल्पना है तुम्हारे चित्त में? अनुभूति में क्या होगा? कुछ नहीं होता, कुछ विशेष नहीं होता। जो आंख खोल के है वही आंख बंद करके है। क्या मतलब कि जो जानना है वो जानना वहां पे भी होता है। बस ये अहमपना जो इस जानन भाव में नहीं है, वह जानन भाव वह अहमपना इस सहज जानन भाव में स्थित हो जाता है। उस स्थित स्थिरता का नाम है आत्मानुभूति। समझे? क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर, कर कैसे करेगा? दर्शन में अलग, ज्ञान में अलग, चारित्र में अलग, ऐसे करेगा। अर्थात उस चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही स्वभाव को, अपने आप को स्थित कर, अपने में ही अपने को स्थित कर। तथा ध्यान से पढ़ना, मूल आचार्य देव क्या कहते हैं, तथा ज्ञान रूप को एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, फिर पढ़े, ज्ञान रूप को एक को ही, अब ज्ञान एकमात्र ज्ञान को ही, तो ज्ञान कैसे जानने में आएगा? ज्ञान को कैसे देखोगे, कैसा दिखाई देता है ज्ञान? ज्ञान ज्ञान में कैसा दिखाई देता है? ज्ञान ज्ञान में कैसा जानने में आएगा? समझो, समझ में आई बात? ज्ञान ज्ञान में कैसा जानने में आएगा? ज्ञान जानन रूप, रूप। ज्ञान ज्ञान रूप ही में। है, उस ज्ञान के जानने को कहते हैं ज्ञान का ज्ञान में। ये शब्द भेद है तो हमारी मजबूरी है, क्या करें? समझाने के लिए तो ऐसे ही कहना पड़ेगा।
लेकिन वो जो ज्ञान भाव है ना, जानन भाव, ज्ञान भाव, ज्ञान का काम क्या है? क्या काम है ज्ञान का? जानना, जानना। हाँ, किसको जानना? स्वयं स्वयं को जानना। हो गई गड़बड़। स्वयं पर दोनों को ही ज्ञान जानना। को जानना। ज्ञान हो को। गई ज्ञान का गड़बड़, हो काम गई। है ज्ञान ज्ञान हो को गई ज्ञान गड़बड़, को जानना। ही जानता है। ज्ञान गड़बड़ हो गई ना, यही तो गड़बड़ हो रही है। ज्ञान का क्या काम है? बोले जानना। किसको जानना? हमें नहीं पता, जानना मेरा काम। समझो ध्यान से, मात्र जानना। वो किसको जानना, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो उपदेश शैली है। वो ज्ञान में जो अहम पना था। देखो, तुम आंख को जान रहे हो, नहीं जानते? कैसे जानते हो? बोलो, तुम आंख वाले हो अंधे, कैसे पता तुम्हें? क्या क्या बात कर रहे हो भैया? अरे हमें सब दिख रहा है, संसार दिख रहा है। तो देखना आंख है, तो देखने को क्या कहते हो? देखना है इसको कहते हो। हम्म, ये जो देखना है, तो तुम देखने को कैसे देखते हो? देखना देख के बताओ। अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान से। से ज्ञान से ही ज्ञान से देखते हैं। जानते हैं। देखो, पहले बाहर की बात समझो। आंख से देखते हैं, तो कैसे देखते हो? ये तो तुम कहोगे कि हम आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से कैसे देखते हो? आप हमें देखना डिस्क्राइब करो। बोले देखना ही देखना है, हम इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये जो देखना है ना, हमें पता, हम देखते हैं, बात खत्म। हमें मत बताओ कैसे देखते हैं। हमें तो इतना पता है, जो देखना है ना, ये सहज ही देखना हो, सहज हो रहा है, नहीं हो रहा है देखना? बोलो, क्या कर रहे हो तुम? देखने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? अब तुम देखने को देख कर बताओ। तो देखना देख कर कैसे बताया जाएगा? बोले देखना ही देखना है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ज्ञान को जानकर बताओ। क्या काम है ज्ञान का? ज्ञान का काम है ज्ञान को जानना, है ना? तो बताओ, जान के कैसा जानने में आएगा? समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? पकड़ो, अभी अनुभूति करके उठोगे, घबराना नहीं। जानना 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 ही जानना है। ये जानने में अहमपने का नाम ही अनुभूति है। जानने में कुछ जानने में आता है, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखना ही देखना है। देखने को कैसे देखना है? कैसे देखना, बोलो? कैसी बात करी, कैसी अटपटी बात करी? वो देखना ही देखना है, जानना ही जानना है। जानने में कुछ जानना है, ये तो उपदेश शैली है कि जानने को जानना है। जानने को क्या जानना है? जानने में जो जानना है, वही आत्मा है। बस उसमें वो श्रद्धा जानने लानी में है। अहमपना, हाँ, उसमें अहमपना, अहमपना, अहमपना। वो अहमपना कैसे आता है? वो जानने भाव की स्थिरता है, उसको अहमपना कहते हैं। उपयोग को वहां स्थिर करने से वो अहमपना सहज ही प्रकट होता है। सहज ही भाव होता है, सहज ही आता है। विकल्पात्मक नहीं होता वो। विकल्पात्मक नहीं होता वो। सहज जानने में जो स्थिरता होती है, वो अहमपना ही होता है। जो जानने भाव में स्थिरता हुई है उपयोग की, वो अहमपने के बल पे ही हुई है। ठीक। अभी देखो आचार्य देव क्या कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन को, ध्यान से समझो। ज्ञान रूप को, अर्थात उस ज्ञान एक को ही अचलतया, अर्थात बिना किसी विचलित हुए, यहां वहां हुए नहीं, वो ज्ञान भाव एक को ही अवलंबन करता हुआ। अब ज्ञान का अवलंबन लोग कैसे लेते हो, बोलो? अब मेरी बात ध्यान से समझना। तुम ज्ञान का अवलंबन कैसे लेते हो? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान का अवलंबन नहीं है। मैं जानने वाला हूं, ये ज्ञान का अवलंबन नहीं है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं सिद्ध समान हूं, और मैं पर से निरपेक्ष हूँ, ज्ञायक हूँ, आदि आदि, ये सब परोक्ष, ये सारा काम ज्ञान, इसको ज्ञान का अवलंबन नहीं कहते। ये तो सारा पर का अवलंबन है, टोटल विकल्पों का अवलंबन है, ए टू जेड। आपने ज्ञान का अवलंबन नहीं लिया अभी। ये प्रमाण के ज्ञान में, यानी कि जब वस्तु स्वरूप हम समझ रहे थे, जब हमें आत्मा की समझ नहीं थी, खबर नहीं थी, उसके स्वरूप की खबर नहीं थी, तो वहां हमें इसका स्वरूप समझाया जा रहा था। समझे नहीं समझे? मीठा खाया, ये मीठा है, ऐसा नहीं। वो मिठास सहज ही अपने आप को प्रदर्शित कर रही है कि ये मिठास है। समझे नहीं समझे? बात समझे? जैसे मान के चलो, तुमने पहली बार कोई डिश खाई,
कोई डिश पहली बार खाई, बिल्कुल पहली बार, तो तुम पूछोगे ये क्या है, तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, तुमने पूछा क्या है, तो किसी ने कहा, अमुक ने कहा कि ये जो जो भी रसगुल्ला है, ऐसा कह दिया। अब जब भी तुम रसगुल्ला खाओगे, जब भी, जब तुम्हें पता नहीं था क्या है, तुमने पूछा क्या है, ये रसगुल्ला है, ठीक है, रसगुल्ला है, अच्छा। अब तुमने खाया तो वो टेस्टी लगा, तुम्हें बहुत बढ़िया लगा। अब तुम जहां भी उसको देखोगे तुरंत पहचान जाओगे ना, ऐसा। बार बार नहीं पूछना पड़ेगा ये क्या है, और माइंड को बार बार रिकॉल नहीं कराना पड़ेगा ये रसगुल्ला है, ऐसा तो नहीं, उसमें विकल्प तो नहीं लाना पड़ेगा, बस वो ठीक है, मालूम चल गया, हमें एक बार पता चल गया। जब तक वस्तु स्वरूप की समझ नहीं थी, खबर नहीं थी, आत्मा का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, क्या उसके लक्षण हमें नहीं पता थे, तो हमें क्या समझाया गया आगम ज्ञान के माध्यम से, कि वस्तु स्वरूप की ये पहचान, ये उसका लक्षण है, ये उसके लक्षणाभास है, ये उसका वास्तविक स्वभाव है, ये पर का लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है, आदि आदि, ये सब भाव आपको समझा दिए। अब आप अनुभव करने बैठे, अब क्या कर रहे हो, ये आत्मा है, ये पर है, ये मैं हूं, वो ऐसा है, ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बड़े ध्यान से समझना। उपयोग को स्थिर करने के लिए ये सब चिंतन भी होता है, ये सब विकल्प भी होते हैं, इनका निषेध नहीं कर रहे हम, लेकिन कोई इस चिंतन और इस विकल्प के आधार से उस ज्ञान स्वभाव में स्थित होने का प्रयास करे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो, इन सब के बिना भी नहीं हो पाएगा, और इन सब से भी नहीं हो पाएगा, दोनों बातें ध्यान रखना। जैसे नगनता से मोक्ष नहीं होता, और नगनता के बिना भी नहीं होता, समझे या नहीं समझे, ऐसे ही इन सब के बिना, ये प्रमाण में जो वस्तु स्वरूप है, इस सब का विकल्प करे बिना, इसको जाने बिना, इसको समझे बिना भी आत्मानुभूति नहीं होगी, और इन सब से भी नहीं होगी। तो कैसे होगी, कि इन सब के माध्यम से जो ज्ञान स्वभाव जाना, अब क्या जाना, अब मैं पूरी तरीके से निर्विकल्प हूँ, निरपेक्ष हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि ज्ञान का काम मात्र जानना है, ये मेरी सरल हो गई बुद्धि, मुझे समझ में आ गई बात, ज्ञान का स्वभाव मेरी बुद्धि में, प्रज्ञा में, अर्थात मेरे सूक्ष्म ज्ञान में ही मुझे ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है समझने के बाद, अब समझने के बाद उस सहज जानन जानन भाव में स्थित करना है अपने को, तो वही उसका काम है ना, और वो करना नहीं पड़ता, वो हो रहा है, वो सहज ही हो रहा है। तो क्या कह रहे, देखो क्या कहते हैं, ज्ञान रूप को, अर्थात एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, अब ज्ञान का अवलंबन लो, कैसे लोगे, लो ज्ञान का अवलंबन, अरे जाना, ये इसका, इसकी तरफ दृष्टि करना, इसको कहते हैं ज्ञान का अवलंबन लेना, ये सहज जानन जानन भाव है। जानन जानन भाव में जो अहमपना स्थित करना, अपने उपयोग को उधर लेकर जाना, अपने उपयोग को समस्त विकल्पों से छोड़कर उस सहज जानन भाव की तरफ स्थिर करना, इसको कहते हैं ज्ञान का अवलंबन लेना। ज्ञान का अवलंबन लेना ये नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। बोलो, तुम अपना चिंतन कैसे करते हो, अपने पत्नी का, अपने पति का चिंतन कैसे करते हो, दो आंख वाली है, एक नाक वाली है, दो कान वाली है, ऐसे होठ वाली है, ऐसे हाथ वाली से, ऐसे ऐसे करते हैं, ये तो सब कवियों का काम है, पतियों का काम नहीं है क्या। समझे, प्रेमी प्रेमिका का चिंतन कैसे करता है, वो कवि करता है, हाथ ऐसे है, पैर ऐसे है, पाजेब ऐसी है, पायल है, ये तो सब कवियों के काम है। प्रेमी से पूछो, मैं स्पष्ट बताऊं प्रेमी क्या कहेगा, उसको पूछो कि तेरी प्रेमिका की आंखें कैसी हैं, तो ईमानदारी से प्रेमी कहेगा मुझे नहीं मालूम, ईमानदारी से, बिल्कुल पक्की बात, क्या कहेगा, मुझे नहीं मालूम। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसका चेहरा नहीं होता है, वो होता है, क्या कहा। जिससे प्रेम करते हैं, क्या नहीं होता उसका, चेहरा नहीं होता, परंतु वो होता है, और कैसा होता है, कि करोड़ों की भीड़ में भी हम उसे पहचान लेंगे कि वो है। तो पूछो उसको कैसा है, हमें नहीं मालूम, गोरा है या काला है, बोलो क्या कहते हैं, प्रेम अंधा होता है, ऐसा कहते नहीं कहते, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे शक्ल सूरत मोटापा पतला हाइट जवान बूढ़ा ये सब नहीं दिखता है, ये सब नहीं दिखता, क्या होता है, एक भाव होता है, वो एक भाव होता है, उस भाव का नाम ही वहां प्रेम है। बात समझ में, ऐसे ही क्या कहा, कि जानन 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 जानन, कैसा है वो जानन 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 भाव, कैसा है वो आत्मा, ज्ञान में, तो ज्ञान में कैसा है,
अनंत गुणात्मक है, ध्रुव है, त्रिकाली है, पर से निरपेक्ष है, ऐसा नहीं बस है। वो है, और वो है क्या, है का भान है वहां उसको, इन सबके बिना भी नहीं है। ये बात तो पक्की है, उसकी प्रेमिका है तो दो आंख होंगी, दो कान होगी, दो टांग होगी, दो हाथ होंगे, पक्की बात है। बाय चांस लूली लगनी ना हो तो ये सब तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है। वो आत्मा के स्वभाव को जो हमने नक्की किया था वो कैसा है, वो कि अनंत गुणात्मक है, त्रिकाली है, ध्रुव है, ये तो सब हम पहले ही पक्का कर कर आए हैं। तो यहाँ बैठे हैं उसका अनुभव करने के लिए। जो ये सब पक्का नहीं किया होता तो यहाँ तक क्यों आते। ये तो पहले ही पक्का कर लिया कि हाँ ऐसा है। ये पक्का करने नहीं बैठे हैं कि वो अनंत गुणात्मक है। अनंत गुणात्मक है ये तो पक्का करा है हमने। तो उसकी अनुभूति के लिए बैठे, तो उसको जानने के लिए बैठे, तो उसमें स्थिर होने के लिए बैठे हैं। समझे या नहीं समझ में ये बात। तो उसमें स्थिरता होने के लिए क्या करना कि जानन भाव में अवलंबन करता हुआ, ज्ञान रूप को एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है। आहा, क्या कहने से ज्ञेय, अब वो जानने में, जो भी जानने में आएगा वो ज्ञेय कहलाएगा, ये उपाधि है। समझ में ये बात नहीं समझ में। ज्ञान के जानने में जो भी आएगा उसको ज्ञेय, ऐसी उपाधि आपो आप ही प्राप्त होती है। लेकिन ज्ञान के जानने में ज्ञान ज्ञेय स्वरूप, जैसा अन्य पदार्थ जानने में आता है ऐसा जानने में नहीं आता है। तो क्या कहते हैं उसको, जो ज्ञेय रूप होने से, ज्ञेय रूप होने से अर्थात जानने में आने योग्य होने से। कोई कहे कि हम जानन जानन भाव को नहीं जान सकते, जैसे हम देखने को नहीं देख सकते, कोई ऐसा कहे तो उसको नहीं मालूम अभी ज्ञेय किसको कहते हैं। बोलो, ज्ञेय की परिभाषा बताओ। ज्ञान किसको कहते हैं, जो जानता है। ज्ञेय किसको कहते हैं, जो जानने में आता है। और हे किसको कहते हैं, जो दृष्टि करने योग्य नहीं है। समझे। उपादेय किसको कहते हैं, जो स्थिर रहने योग्य है ना। अब प्रश्न फिर से पूछते हैं, ज्ञेय किसको कहते हैं। जो जानने में आता है। हाँ, तो जानन जानन भाव जानने में आता है या नहीं आता है। आता है। आता है, लेकिन ऐसे जानने में नहीं आता जैसे अन्य के जानने में आते हैं। ऐसी गड़बड़ मत कर देना। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान में जानने की शक्ति है, ज्ञान में जानने में आने की शक्ति है। इसलिए ज्ञेय रूप होने से कोई ये कहे कि हम ज्ञान को कैसे जानेंगे, रूपी को कैसे जानेंगे, हवा को कैसे जानेंगे। समझे नहीं समझे। हम देखने भाव को, देखने को कैसे देखेंगे। कोई ऐसा कहे तो क्या कहा, ये रूप होने से, अर्थात उस जानन भाव में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है कि वो सहज जानने भाव में आता है। कैसे जानने में आता है, अब जैसे अन्य पदार्थ जानने में आते हैं ऐसे जानने में नहीं आता। तो ये रूप क्यों है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान जानने में नहीं आएगा। वो जो ज्ञान में अहमपना है ना, उसी को जानना कहते हैं, उसी को क्या कहा, ज्ञेय रूप होना। उपयोग स्थिर कहाँ हुआ, उपयोग कुछ है उसी में तो स्थिर होगा। और जो है उसमें सहज ही ज्ञेय भावपना है ही। जिसका अस्तित्व है वो ज्ञेय प्रमित्व गुण वाला है ही है। प्रमित्व गुण है ना, प्रमित्व गुण। प्रमित्व क्या है इसका अर्थ, जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन। और ज्ञान में प्रमित्व का भाव है या नहीं है, है है। ना। तो ज्ञान का विषय कैसे बनेगा। आपो आप। अब ज्ञान अब वो अपने ज्ञान का विषय बनेगा। अब जानने का मतलब ऐसा जानना नहीं। जानने का मतलब जिसके अस्तित्व के, जिसके है पने का, अस्तित्व का अनुभव हो सके, उसको कहते हैं जानना। वो भैया जो भक्ति है, में आती है ना, है कि हम्म, मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता में शिव होना है। हाँ हाँ, ये इतना बढ़िया मार्ग है, इतना सरल मार्ग है। क्या है, आपको क्या लगता है बहुत मुश्किल अनुभूति होना। अब मेरे से ये मत पूछना भैया आपको हो गई क्या, इतना सरल है तो। समझे नहीं, ऐसे गड़बड़ मत करना। क्या कहते हैं, अवलंबन करता हुआ। इसका अवलंबन करता हुआ, उस ज्ञान रूप एक को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ, जो कि वो ज्ञान कैसा है, जो कि ये रूप होने से उपाधि स्वरूप है। ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए समस्त पर द्रव्यों में
किंचित मात्र भी विहार मत कर, अर्थात उस ज्ञान स्वभाव में अपने को स्थित कर सकता है, वो शायद जानने में आता है, सहजी जानने में आता है, वह सहजी के रूप है, उपाधि स्वरूप है। और ऐसे सर्व ओर से फैले हुए समस्त परद्रव्यों में, ये जो परद्रव्य है समस्त परद्रव्य, किंचित मात्र भी विहार मत कर। हाँ मत कर, कहाँ कहाँ पे कर है? एक सहज जानन 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 भाव में ही अपने को स्थित कर। फिर पढ़ते हैं इस लाइन को। जैसे कोई ज्ञान गे रूप को, जानने में आया, वो ज्ञान ही है ना, मेरे ज्ञान नहीं तो उसी को जाना ना। नहीं जो नहीं गे नहीं, देखो वो बात, जो हाँ मेरी वो सही है, वो स्वभाव, वो स्वभाव से जब हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान के सिवा अन्य किसी को नहीं जानता है, ये ज्ञान के स्वभाव की बात है, लेकिन अनुभूति नहीं। नहीं, स्वभाव तो ज्ञान का अनुभूति ऐसा ही है। नहीं, वैसे हम जो भी हम्म, देख रहे हैं वो है तो मेरा ज्ञान ही है ना, वो हाँ, ज्ञान है का तो विषय ज्ञान बन ही रहा है। है ना। हाँ ज्ञान का विषय बन रहा है ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर गे लुब्धता, गे कृत अशुद्ध, गे किसको कहेंगे ये बताओ आप? वही है ना, जो परद्रव्य भी जानने में आ रहा है वो गे ही है ना सब। वो किसने जाना? वो हाँ मैंने ही तो जाना, मेरे ज्ञान ने ही तो जाना ना। जो मैं तो हूँ ज्ञान उसी को ने जानते जाना। हो आप? मैं को जानते हो, ज्ञान को जानते हो? ज्ञान ही हूं ना, निर्णय तो हो हाँ रहा है ना। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इसमें छल है, क्या छल है? जैसे कहा किसी ने कि पेंसिल को मैंने जाना, तो ये पेंसिल को जो जान रहा हूँ ना, वास्तव में तो मैं पेंसिल को नहीं, ज्ञान को ही जान रहा हूँ। हाँ। तो स्वभाव की अपेक्षा से तो ज्ञान को ही जान रहा हूँ, ये बात तो सही है। हम्म हम्म। लेकिन अगर मैं ज्ञान में, उस ज्ञान भाव में इस पेंसिल को ही जानता रहूं और ये मानकर कि मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, तो क्या वो अनुभव को प्रकट हो जाएगा वो आत्मा? नहीं। हाँ, क्यों नहीं प्रकट होगा? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान और ज्ञे का भेद है। भेद है। और ज्ञान और ज्ञे का भेद कहाँ नहीं होता? एक सहज जानन भाव में जो अहमपना होता है, एक मात्र वहां नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। उपयोग जब सहज जानने भाव में स्थित होता है, हमारा भेद किससे नहीं होगा? जो मैं हूं उससे नहीं होगा। अभेद से ही में ही भेद नहीं होगा। जो भेद है उसमें तो भेद ही है, उससे कभी अभेद नहीं होगा। आत्मा ज्ञान से भेद रूप है या अभेद रूप है? अभेद रूप है। अभेद रूप है, इसलिए मेरा अभेदपना उस ज्ञान स्वभाव में ही हो सकता है। अर्थात अभेद भाव से जानने में वे जानन भाव ही आने में समर्थ है, अन्य कुछ समर्थ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, कि केवल इस पेंसिल को जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। उनके ज्ञान का विषय भी आधा आंसर, बनती है। आधा आंसर है ये। जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, नहीं भी दोनों बातें हैं। जानते, हाँ। हाँ, दोनों बातें हैं जैसे और दोनों हम गलत नहीं जानते है। हैं वैसे नहीं जानते। पर जानते हैं, जो अहम पना नहीं है इसलिए नहीं जानते हैं, समझे? अहम पना नहीं है, उपयोग स्वरूप नहीं है, जानने का कर्तव्य नहीं है, कार्य नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं। और जानने में आती है इसलिए जानते हैं। हाँ, झलकते हैं। हाँ, अभी तुमसे कोई, तुम्हारे घर पे कोई पुलिस वाला आके पूछे कि आईएसआई है, एएसआई है, पाकिस्तान की वो आतंकवादी संस्था है, एएसआई आईएसआई। आईएसआई, आईएसआई। आईएसआई, तो तुम आईएसआई के किसी आईएसआई को जानते हो? कोई तुमसे पूछे कि तुम आईएसआई को जानते हो, जानते भाई भी साहब हैं अगर और तुमने नहीं भी गलत, जानते। हाँ, अगर तुमने कह दिया जानते हैं, बच्चों बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा बचना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल भी मत कह देना, एयरपोर्ट समझते हो वहां तो बिल्कुल भी मत कह देना। क्या कहा है ना, समझे कहाँ खड़े हो? मैं आईएसआई को जानता हूँ, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? कहाँ खड़े हो, किसका उत्तर देना है? समझे नहीं समझे? हाँ। अब हम आईएसआई को जानते हैं, लेकिन हम आईएसआई को नहीं जानते। भैया कैसी बात कर रहे हो, हमारा उनसे क्या लेना देना, हम नहीं जानते। है ना कितना अंतर? हाँ। हमारा उनके साथ क्या लेना देना, कोई उपयोग नहीं है, स्वरूप नहीं है, वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है, ज्ञान का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते, ये पेंसिल को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, है ना। लेकिन जानते हैं उसका रूप स्वरूप कैसा है, आकार कैसा है, विचार, इसका भाव कैसा है, आदि आदि सब जानते हैं। ऐसे ही वह, अब इस छल को नहीं ग्रहण करो कि मैं तो पेंसिल नहीं, ज्ञान को ही जान रहा हूं। ऐसा छल नहीं ग्रहण करना। जो ज्ञान स्वभाव में स्थिर है, जो ज्ञान के स्वभाव को पहचानता है, वो गेय लुब्ध नहीं होता है।
और जो ज्ञेयों को ज्ञान का कहकर ज्ञेय लुब्ध ही है, वो ज्ञान को नहीं पहचानता है। समझे नहीं समझे? वो ज्ञान को नहीं पहचानता ऐसा। तो पर द्रव्य में किंचित मात्र भी विहार मत कर। अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ क्योंकि समय हुआ। परमार्थ रूप आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा को स्थापित करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए और उसी में विहार अर्थात परिवर्तन करना चाहिए। अन्य द्रव्यों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहार में ही मूढ़ नहीं रहना चाहिए। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं कलश नंबर 240। तो 240 नंबर का कलश हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।